दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, वो है SIR 2003 की लिस्ट का नवीनीकरण या रिवीजन। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपके घर में BLO आ करके हर व्यक्ति को जिसका वोटर आई कार्ड है या नहीं भी है, उनको 2003 की लिस्ट का रिवीजन करने के लिए इस तरीके का फॉर्म दे रहे हैं। अब ये फॉर्म है बड़ा सिंपल, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि इसको कैसे भरा जाए। इस फॉर्म में ज़्यादातर केसेस में वोटर की फ़ोटो लगी हुई है, उसकी डिटेल्स, एड्रेस और यहाँ तक कि एपिक नंबर भी दिया हुआ है। एपिक नंबर यानी कि वोटर आई कार्ड नंबर। हमें अब ये समझना है कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो इस फॉर्म में 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। आप इस बात को समझें कि पहला कॉलम हर वोटर को भर के देना है। अब दूसरा और तीसरे कॉलम में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दूसरा कॉलम किसको भरना है और तीसरा कॉलम किसको भरना है। तो हम पहले कॉलम से शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग अपने फॉर्म जो आपके पास आए उसकी एक फोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी जरूर करा लें, ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो आप दोबारा, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहे फॉर्म भरने के लिए। इस फॉर्म के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको भी ध्यान से पढ़ लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले अपने इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म तिथि यानी कि वोटर की जन्म तिथि भरनी है। सिंपल है ये। फिर आधार कार्ड नंबर भरना है। इस वक्त इंडिया में मेरे ख्याल से हर सिटीजन के पास उसका आधार कार्ड नंबर है। अब आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप अपना या कोई अपने क्लोज रिलेटिव का भर सकते हैं। अब आएगा पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि वोटर के फादर का नाम। सिंपल है। फिर उनका एपिक नंबर, यानी कि उनका वोटर आई कार्ड नंबर भी आपको इसमें भरना है, जो उनके वोटर आई कार्ड में होगा या वोटर लिस्ट से मिलेगा। वोटर लिस्ट कैसे निकाली जाएगी इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। आपने ये भर लिया है। उसके नीचे माता जी का नाम लिखना है, यानी कि वोटर की मदर का नाम और उनका एपिक नंबर, अगर है उनका एपिक नंबर। फादर मदर, माता पिता अलाइव हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उनका नाम और नंबर देना है। फिर अगर वोटर मैरिड है तो उसको अपने स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का नाम भरना है और उनका एपिक नंबर। एपिक नंबर होगा उनका वोटर का। अगर नहीं है तो उस कॉलम को खाली छोड़ना है। यहां तक सिंपल है। हर वोटर को ये डिटेल्स भरनी है। अब प्रश्न उठता है कि दूसरा कॉलम किसको भरना है और तीसरा कॉलम किसको भरना है। दूसरा कॉलम उसको भरना है जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, और तीसरा कॉलम उसको भरना है जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो पहले हम फोकस करते हैं सेकंड कॉलम में, जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। जब आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्म को तो इसमें पहले जगह पे वोटर का ही नाम आएगा, यानी कि निर्वाचक का नाम, जिसके नाम ये फॉर्म है उसका नाम भर दें। फिर आपको भरना है एपिक नंबर, वोटर का एपिक नंबर, जो फॉर्म में दिया भी हुआ है और वोटर आई कार्ड में भी भरा होता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे आता है संबंधी का नाम। संबंधी का नाम यानी कि आपके वोटर के फादर का नाम। ध्यान दीजिए, वोटर के फादर का नाम भरना है, जो 2003 की लिस्ट में भी उनके फादर का नाम मेंशन है। फिर रिलेशनशिप, संबंध क्या है, क्योंकि वो फादर हैं आपके तो आप फादर या पिता लिखेंगे हिंदी में जो भर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में एक्टिवली हो रही है। और फिर आपको भरना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, यानी कि असेंबली या निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे गाजियाबाद, मुरादाबाद, जहां भी आप रहते हो। यहां तक क्लियर है। ये उन लोगों के लिए है कॉलम जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। अब नीचे 3 कॉलम है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या भरना है। इस पे बहुत ध्यान दें, इसमें हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये कहां से मिलेगा? ये जो वोटर लिस्ट है आपकी 2003 की, उसमें लेफ्ट में कॉलम में ऊपर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दे रखी है, वो आपको यहां उतारनी है।
भाग संख्या उसमें यहां राइट में दे रखी है, वोटर लिस्ट में आपके पेज पे जहां पे आपका नाम है वो भाग संख्या लिखनी है। क्रमांक संख्या सीरियल नंबर या अनुक्रमांक नंबर, जो भी वोटर है जिसका 2003 के लिस्ट में नाम है उसका उसके नाम के साथ में शुरू में उसका वोटर लिस्ट का नंबर दे रखा है, सीरियल नंबर 9, 10, 15, 1000 जो भी है। तो ये तीन चीजें ध्यान से भरनी है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या। तो जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनको पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम भरना है। अब हम आते हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, 2025 के लिस्ट में नाम है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है 2003 की वोटर लिस्ट को। तो जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ध्यान दें, उनको ये कॉलम भरना है। इसमें क्या भरना है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। आपको यहां पे भरना है नाम, किसका नाम, संबंधी का नाम, वोटर के संबंधी का नाम, यानी कि फादर ने। ध्यान रखें, यहां पे जो वोटर है जिसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है उसके फादर का नाम आना है, पिता का नाम। उसके नीचे उनका एपिक नंबर यदि है आपके पास तो एपिक नंबर यानी कि वोटर आई कार्ड नंबर डाल देंगे। यहां तक क्लियर है। अब संबंधी का नाम फिर दिया हुआ है, यह समझने वाली बात है कि ये कौन संबंधी है। ये यहां पे जो हमने संबंध दिया था अपने फादर का, उनके संबंधी का नाम, यानी कि अपने दादा यानी कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का नाम देना है। तो वोटर को अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का नाम देना है, और रिलेशनशिप यानी कि आपके फादर से उनकी क्या रिलेशनशिप है, फादर हैं वो फादर के, तो आपके ग्रैंडफादर आपके फादर के फादर हुए, तो यहां पर सिर्फ फादर लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट यानी कि गाजियाबाद, मुरादाबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कई बार अलग भी हो सकता है, फादर का डिटेल अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, तो जो फादर की डिटेल है वो आप भर देंगे। स्टेट भर दिया, निर्वाचन क्षेत्र, जो फादर का निर्वाचन क्षेत्र है। कई बार फादर और बेटे का या फादर और डॉटर का निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होता है, तो अलग अलग लिख देंगे। अब तीन कॉलम फिर से हैं, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या। ये किसकी आएगी, ये आएगी आपके फादर की, जिनका 2003 में लिस्ट में नाम है और आपका तो नहीं है, इसलिए हम ये कॉलम भर रहे हैं। तो फादर की 2003 की लिस्ट से नाम निकाल के उसमें उनका निर्वाचन क्षेत्र जो वोटर लिस्ट में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, भाग संख्या जो राइट साइड में दिया होगा, और क्रमांक संख्या जो फादर के नाम के आगे जो सीरियल नंबर है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि ये उन लोगों को भरना कॉलम जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, और ये उन लोगों को भरना ये थर्ड कॉलम जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। फिर यहां पे आप साइन करेंगे और डेट डालेंगे। जिन लोगों को अपनी लिस्ट 2003 की नहीं मिल रही है उन लोगों के लिए क्या तरीका है, उन लोगों को, ऐसे सिटीजन को क्या करना है कि voters.epic.gov.in से लॉगिन करके अपना फोन नंबर डाल के आपको अपनी डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की डालनी है। मान लिया आप मेरठ के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के हैं, मुरादाबाद के हैं, वो डालना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके क्षेत्र के सारे पोलिंग बूथ का नाम खुल जाएगा। कई बार डीएवी पब्लिक स्कूल है, मीनाक्षी पब्लिक स्कूल, या कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, तो वो जो आपका पोलिंग बूथ है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वोटर लिस्ट मिल जाएगी। उस वोटर लिस्ट में आप अपना नाम अपने हाउस नंबर से भी निकाल सकते हैं, जल्दी से निकल जाएगा। उसमें आपको निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक नंबर आराम से मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, और अपने फादर की भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, रिलेटिव्स की। कई बीएलओ कह रहे हैं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या पासपोर्ट की डिटेल्स साथ में लगा दें, जेरोक्स कॉपी, या वोटर लिस्ट लगा दें 2003 की, तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग अभी इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आप अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और उसको भर के इनको इसके साथ लगा दें फोटोकॉपी। एहतियात के तौर पे आप उस पर अपने साइन भी कर सकते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। मैं अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि 2003 और 2025 के लिस्ट में अगर किसी में भी नाम नहीं है,
ऐसे वोटर क्या करेंगे ताकि उनको अपना एसआईआर की रिवीजन, एसआईआर में, करंट आईआर में नाम और डिटेल्स आ जाए उनको और उन्हें वोट देने में कोई दिक्कत ना आए। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरा चैनल टॉफी एंड कॉफी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक